हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स, उसके एक्सरसाइज 2.2 को। उसके 3 क्वेश्चंस हैं और उनके आगे मजीद पार्ट्स हैं। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज को हम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम तरीके से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। कुछ पार्ट्स दिए गए उनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सो प्यारे भैया, पार्ट 1 क्या है? 10 की रेस 3 इक्वल टू 1000, यानी ये साइड इसके इक्वल है। तो एज यूजुअल जैसा कि मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट एक बार दोबारा लिख लें। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन को लिख लिया दोबारा। अब मैंने सिंपली क्या किया है, ये साइड इधर 10 की रेस 3 इधर था, दूसरी साइड पे चला गया, इस साइड को इस साइड पे ले आए। कुछ फर्क पड़ा तो नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको किस लिए ऐसे लिखा, आप लोग की आसानी के लिए लिखा, मैं बता देता हूँ। अब हमने इसको किस में करना है, ये देखिए क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, तो मैं लिख सकता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा, जो मैथ के क्वेश्चन में इंग्लिश लिखी जाती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप लिखो या ना लिखो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हेल्प के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखो, ये 1000 था, ये एच आ गया। अब 10 की रेस 3 है, तो इधर तो 3 आ गया। अब असल में फंडा क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब असल में देखो, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है ना, तो याद रखिएगा जो दूसरी साइड पे बेस होती है ना, बेस के ऊपर पावर, और पावर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और ये क्या होती है? अच्छा, ये इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने लिखना नहीं है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ये आप लोगों ने नहीं लिखना। ठीक है, ये तो एक्सपोनेंट, और ये जो 10 है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बेस। तो अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए ये 1000 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब जो पावर वाली वैल्यू होती है ना, उसने चेंज हो जाना होता है। ये जो 10 नीचे बेस दिया गया ना, इसको हमने यहाँ से नीचे से निकाल लेना है। इस 10 को हम निकालेंगे और दूसरी साइड पे जाके लॉग की बेस बना देंगे, क्योंकि ये बेस है ना, तो इसको दूसरी साइड पे जाके लॉग की बेस बना दें। क्योंकि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो लॉग मुझे अपने से लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है ना हमें। तो लॉग मैंने लगा दिया। अब इसकी बेस क्या आएगी? बेस ये देखो, ये दी गई है। जो पावर के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? बेस। तो इसको बेस मैंने इधर ले गया उठा के, 1000 भी वैसे ही आ गया। ऊपर क्या था? एक्सपोनेंट 3 था, तो 3 साइड पे आ जाएगा। हो गया इजी पीजी। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हल, log 10। अच्छा, ये इसको रेज कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूशन किसका? पार्ट 1 का। भाई समझ आई है? नहीं आई तो पार्ट 2 को देखिएगा, समझ आ जाएगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। ठीक है, पार्ट 2 हमें बोलता है 2 की पावर 8 है, किसके इक्वल है? 256 के इक्वल है। सोल्यूशन के बाद एज यूजुअल क्वेश्चन को लिख दें दोबारा। अब 256 को इधर ले जाए, 2 की पावर 8 को दूसरी साइड पे ले लीजिए। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब 256 तो एज इट इज आ जाएगा, बट मैंने बोला जो बेस है ये लो के साथ आके नीचे बेस बन जाएगी, क्योंकि ये बेस है ना, 8 पावर एक्सपोनेंट है और 2 क्या है? बेस है। तो बेस यहाँ से उठाएंगे, निकाल देंगे इसको, और इसको ला के लॉग की बेस बना देंगे। ये 2 को मैंने इधर से निकाला, धक्का दिया, और दूसरी साइड पे जाके लॉग की बेस बन गया। 256 एज इट इज आ गया, और इधर से पीछे क्या बचा? जब 2 निकल गया तो पीछे क्या बचा? 8। तो 8 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को, 3 की पावर -3 है इक्वल टू 1/27 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लो अगेन, और इसका आगे वाला पार्ट इधर हल हुआ है। आप लोग इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो मैंने स्पेस की वजह से इसको इधर सोल्व कर दिया। आप लोग इसको नीचे भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, मैं -3 की पावर -3 था, 3 की पावर -3 था, इस साइड पे था, दूसरी साइड पे ले गया, और ये वाला दूसरी साइड पे था, तो इसको पहले ले 1/27। लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है तो बहुत ईजी है। अब देखो, ये पावर है, तो पावर कितनी है? पावर -3 है, तो इसके नीचे बेस 3 है, तो बेस 3 को उठाएंगे, लॉग के नीचे पावर बना देंगे 1/27। ये देखो, ये एज इट इज इधर से आ जाएगा, और इधर से पीछे अगर 3 निकल गया तो पीछे क्या पहुंचेगी? -3। तो -3 इस साइड पे वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। दिमाग की घंटी बजी। ओके, ये था पार्ट 3। पार्ट 4 को देख लीजिएगा। पार्ट 4 में बोलता है 20 की पावर कितनी है? 2 है, और इक्वल टू किसके है? 400 के। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब देखिएगा क्या हो रहा है। अब ये 400 है, इसको शुरू में ले जाओ, और 20 की पावर 2 जो है इसको बाद में ले जाओ। ठीक है, अब ऐसा है कि हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। देखो, अभी मैंने इंग्लिश नहीं लिखी, आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉग लिखा, लॉग के साथ 400 लिखा। अब ये 20 कहाँ से आ गया? साथ लॉग के। ये जो 20 इधर दिया गया ना, इसको हमने यहाँ से निकाला, धक्का दिया, और लॉग के साथ आके अटैच हो गया। जब इधर से 20 निकल गया तो पीछे का बचा 2, ऊपर 2 है ना, तो 2 साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सॉल्व, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 को देख लीजिएगा। पार्ट 5 हमें बोलता है कि 16 की पावर कितनी है? 16 की पावर हमें दी गई है -1/4 इक्वल टू 1/2। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब फिर वही तरीका है, इस साइड को इधर ले जाओ, इस साइड को इधर ले जाओ। ठीक है, ओके। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब लॉग की पावर 16 कैसे आ गई? भाई दूसरी साइड पे देखो, 16 की पावर कितनी है? -1/4 है, तो ये 16 क्या है? बेस है। इस बेस को उठाएंगे, धक्का देंगे, लॉग के नीचे लगा देंगे, 16 इधर आ जाएगा। अब इधर से 16 निकला हो तो पीछे क्या बचता? 1/4, तो 1/4 साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारा क्या है? ये आंसर है भाई। ठीक है भाई, ओके। अब पार्ट 6 को देख लीजिएगा। पार्ट 6 हमें बोलता है 11 की पावर कितनी है? 2 है, इक्वल टू किसके है? 121 के। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब ये शुरू में आ गई, फिर ये बाद में आ गई। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है तो बहुत ईजी है।
log 121 तो एज इट इज आएगा, बट ये 11 कहाँ से आ गया, 11 इधर से आ गया, यहाँ से उठाएंगे धक्का देंगे, log के नीचे ला के लगा देंगे, उधर क्या बचेगा 2, तो ये हमारा आंसर। ओके, पार्ट 7 को देख लीजिएगा, इसके 8 पार्ट्स हैं। पार्ट 7 बोलता है P इक्वल टू Q की पावर R। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब इसको हमें इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर ऑलरेडी दूसरी साइड पे है, ठीक है। लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब लॉग लगाओगे, अब देखो P तो I के साथ ये वाला P, अब Q कहाँ से आ गया, Q दूसरी साइड पे देखो, इधर क्या था बेस था, यहाँ से उठाया log की बेस बना दिया, अगर Q निकल जाए तो पीछे क्या बचता है R, तो ये हमारा आंसर। ओके, पार्ट 8 को देख लीजिएगा, 32 की होल पावर 1/5 है और इक्वल टू किसके 1/2 के है। अब यहाँ पे हमें शेयर करना पड़ेगा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लो अगेन। अब 1/2 इधर ले आओ, 32 की पावर -1/5 दूसरी साइड पे ले जाओ। अब लोग लगाएंगे तो 1/2 तो एज इट इज आएगा, बट ये 32 कहाँ से आ गया, ये 32 ये यहाँ पे देखो ये बेस था, तो बेस को उठाया इसके नीचे ला के लगा दिया और इधर क्या बचा -1/5 बच गया, तो ये था हमारा आंसर। बहुत ईजी, ये था पार्ट 1 के 8 पार्ट्स, ये सोल्व हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सरसाइज क्या है 2.2 लॉगरिथमिक, और उसका क्वेश्चन नंबर है 2। अभी उसका उलट है, पहले हमने क्या किया, उसको पावर्स में देखिए ना लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आए हैं, पावर्स में था लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आए हैं। अब ये क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको पावर में लिखना है, पावर में लॉग में दिया गया, पहले पावर में दिया गया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने लॉग में लेके गए थे। अब ये पहले क्वेश्चन का उलट है, लॉग में देखो दिया गया, साथ में बेस भी लॉग की दी गई है, हर क्वेश्चन में लॉग लिखा होगा, ठीक है। अब हमने इसको पावर में लेके जाना है, ये भी बहुत ईजी है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसका पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट प्यारे भैया, ठीक है। log 5 125 इक्वल टू 3। सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दो अगेन। ओके, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया दोबारा, क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया, तो सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिएगा, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि ये कहाँ से बेस आई होती है, बताइए जरा, ये भाई इस 3 के नीचे से आई होती है, ऐसे है कुछ समझ नहीं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो log की बेस है ना, अब हमने एक सोल्यूशन के अंदर इस log को हटा देना है, क्योंकि क्वेश्चन में log दिया गया और नीचे आंसर में log नहीं होगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो log 5 है ना, बेस 5 दी गई है, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको उठाएंगे और इसके नीचे लगा देंगे। इधर 125 था, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये log 5 जो है ना, यहाँ से उठेगा, इसके नीचे जाके लग जाएगा 5, और 3 जो इधर दिया गया वो इसकी जो इस साइड पे दिया गया होगा वो उसकी पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये हमारी सिंपलीफाइड फॉर्म आ गई, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं और यही हमारा आंसर है। इजी पेजी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देख लीजिएगा। log 2 16 इक्वल टू 4 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख दो दोबारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, 16 तो एज इट इज आ जाएगा, ये log की जो 2 बेस है इसको यहाँ से उठाएंगे, धक्का देंगे, इसके नीचे जाके लगा देंगे और जो इधर होगी चीज़ वो उसकी पावर बन जाएगी। तो पावर बन गई, बहुत ईजी है भाई, हलवा है हलवा, ठीक है, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। ओके, log 23 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख दिया अगेन, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी ये देखिएगा, 1 तो एच डी आ जाएगा, ये log 23 है, इधर बेस है, इस बेस को उठाएंगे, धक्का देंगे, दूसरी साइड पर जाके इस 0 के नीचे लगा देंगे और जो ये 0 है उसकी पावर बन जाएगा। ईजी, ये आंसर है। ओके, पार्ट 4 को देख लीजिएगा। पार्ट 4 log 5 इक्वल टू 1 है, बहुत ईजी है। अब ये 5, ये वाला 5 जो है ये इधर आ जाएगा, ये 5 जो है log की बेस है 5, इसको यहाँ से उठाएंगे, धक्का देंगे, दूसरी साइड पे जाके इस 1 के नीचे लगा देंगे। ओके, तो ये था पार्ट 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, पार्ट 5 को देख लीजिए। log 2 1/8 इक्वल टू -3 है, ये भी बहुत ईजी है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लें अगेन। ओके, 1/8 तो एच डी जाएगा, जो log की बेस है यहाँ से उठाएंगे, धक्का देंगे, इस -3 के नीचे जाके तो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, ये पार्ट 5 था। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे तो पार्ट 1 देख लो, आपके लिए इजी हल करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 6 को देखिएगा, बहुत इजी है। 1/2 इक्वल टू log 9/3 है। अब यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख दो अगेन, बस इस साइड को इस साइड पे ले जाओ, इस साइड को इस साइड पे ले जाओ, क्योंकि log शुरू में हो तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। हल तो ऐसे भी हो सकता है, बट इस साइड को इधर ले आओ, इस साइड को इधर ले जाओ। अब देखो 3 एज इट इज ऐसे आ जाएगा, log की पावर बेस कितनी है 9, इस 9 को उठाएंगे, धक्का देंगे, इसके नीचे जाके 1/2 के नीचे जाके लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर है। ओके, ये था पार्ट 6। पार्ट 7 देख लीजिएगा। पार्ट 7 हमें बोलता है कि 5 इक्वल टू log 10 1,0,0,0,0,1 लाख है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख दिया अगेन, log को शुरू में ले जाओ और 5 को दूसरी साइड पे ले जाओ, ठीक है। हमने बस उसकी पोजीशन चेंज की, ये बाद में था, पहले आ गया, पहले था बाद में चला गया। अब ये एज इट इज 1 लाख एज इट इज लिखा जाएगा, बट ये log की जो बेस है 10, इसको उठाएंगे, धक्का देंगे, दूसरी साइड पे जाके 5 के नीचे लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इधर से 10 उठा इधर आ गया, ये जो 5 था ये इसकी एक्सपोनेंट पावर बन गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था पार्ट 7। पार्ट आखिरी देख लो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो बोलता है log 4 1/16 इक्वल टू -2 है। सोल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन अगेन लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 को उठाएंगे इधर से, ये देखो 4 को उठाया, धक्का दिया, -2 के नीचे जाके लगा दिया, इधर 1/16 एच डी आ जाएगा, ये 4 उठेगा यहाँ से और इसके नीचे जाके लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर है भाई, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका
क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके 8 पार्ट्स थे, ये भी सॉल्व हो चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ईजी है, देखिए एक्सरसाइज है 2.2 लॉगरिथम्स चैप्टर नंबर 2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके भी जो है ना 6 पार्ट है और आइए इसको सॉल्व करते हैं। और हमने करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग, यानी यहाँ पे हमें पार्ट्स जो दिए गए हैं उनमें से हमने एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। बहुत ईजी है। पहला पार्ट बोलता है log x 64 = 3 है। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया। अगेन अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों कि हम पहले ही जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है कि log को निकाल दो, जो उसकी बेस है उसको उठाओ, धक्का दो, दूसरी साइड पे जो दी गई है उसके नीचे जाके लगा दो और इसको पावर बना दो। बहुत ईजी है। 64 तो एस आ जाएगा। अब जो एक्स है log के साथ लगा हुआ है, इसको मैंने उठाया, धक्का दिया, ये 3 इधर था, 3 के नीचे जाके लग के बेस बन गई और ये 3 था, ये पावर बन गई। ठीक है। अब एक साइड पे 64 है, दूसरी साइड पे क्या है, x की 3 है। अब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व, हमने फाइंड क्या करना है, जरा एक चीज़ तो ध्यान में रखो ना, हमने फाइंड x की वैल्यू करनी है। ठीक है। तो अब देखो इधर x की 3 है, इधर 64 है, तो हम ऐसा इसको तरीके से लेके चलेंगे कि x की वैल्यू निकल जाए। अब 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, हाँ भी लिख सकता हूँ। ये देखिएगा, अब 64 को मैं 4 पे करूँ, एलसीएम लूँ तो 16 आ जाएगा। 16 को 4 पे करूँ तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 पे करूँ तो 4 आ जाएगा। यानी 4 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ ना, देखो ना 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 64 आता है। तो 4 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 64 ही होता है, हाँ भी ठीक है। 4 की पावर 3 से मुराद तो 64 ही है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लेके गया, मैं बता देता हूँ किस लिए लेके गया हूँ, क्योंकि इधर मेरे पास x की 3 था, इधर मेरे पास 4 की 3 है। अब 3 की पावर, ये दोनों साइड पे पावर सेम है, ये भी 3 ये भी 3, ये 3 3 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, नीचे वाला x 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखो कितना ईजी हो गया, इजी पीजी। ये था पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3। ओके भाई, पार्ट 2 को देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। log 5 1 = x है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बनानी आती है। 1 एज इट इज रहेगा, जो log की बेस 5 है, यहाँ से उठाएंगे, धक्का देंगे, इस x के नीचे जाके लगा देंगे, तो x की पावर क्या बन जाएगी, ये वाली x बन जाएगी। अब आप जरा गौर से देखो, क्या हम इसको 1 को लिख सकते हैं 1 = 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो ना तो वो 1 की बराबर होती है। आप 10 की पावर 0 ले लो, आप लाख की पावर 0 ले लो, आप करोड़ की पावर 0 ले लो, वो 1 की इक्वल आनी है। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 की जगह 5 की पावर 1 लिख लेता हूँ। क्यों मैंने लिखा है ऐसे, भाई मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैंने देखो नीचे वाली दोनों चीज़ें बराबर कर दी। अब 5 5 के इक्वल है तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, तो x = 0। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ओके, पार्ट 3 को देख लीजिएगा। log x 8 = 1 है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया मैंने। अगेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो बहुत ईजी है। अब 8 तो एसडी आ जाएगा, जो log की बेस है ना, यहाँ जो उठाएंगे, धक्का देंगे, दूसरी साइड पे जाकर 1 के नीचे लगा देंगे, तो 1 के नीचे मैंने लगाया तो ये जो 1 है उसकी पावर बन गया। अब जरा गौर से देखो, x की पावर 1 है तो ये बेसिकली x की बराबर है, तो 8 इधर से एच डी आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी, इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 8 निकल आएगी, क्योंकि x की पावर 1 से मुराद x ही है। तो ये हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 4 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 4 क्या बोलते हैं, log 10x = -3 के इक्वल होता है। ठीक है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, x एच डी आ जाएगा, जो log की बेस है 10, इसको उठाएंगे, धक्का देंगे, -3 के नीचे जाके भाई साहब लगा देंगे, ईजी है। अब 10 की पावर -3 है, तो इसको अगर हमने पावर को 1 के नीचे ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगी, यानी कि 10 की रेज -3 है ना, तो 1/3 भी इसको लिख सकते हैं, हाँ भी लिख सकते हैं। 1/3 से मुराद 1/1000 भी होता है, क्योंकि 10 की रेज 3 से मुराद होता है 10 × 10 × 10, यानी 3 दफ़ा। तो ये करोगे तो क्या निकलेगा, 1000 ही निकलेगा। अब 1/1000 को कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी 0.001। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी आंसर ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक तो बहुत ठीक है। ठीक है। तो ये था पार्ट 4। पार्ट 5 को देख लीजिएगा। log 4x = 3/2 है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया। अगेन अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हो, बहुत ईजी है। अब x ऐसे ही रहेगा। अब log की 4 जो बेस है इसको उठाएंगे, धक्का देंगे, 3/2 की जाके बेस बना देंगे, बेस बन गया, और ये जो इधर था 3/2 ये इसकी पावर बन गया। ठीक है। अब देखो x एच डी आ गया। अब इसको मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3/2 तो ऊपर से ही आ रहा है ना, ये तो ऊपर से ही आ रहा है, बट 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4 के। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख गया। क्यों लिखा मैं अभी बता देता हूँ। अब ये 2 असल में इस 2 के साथ कट जाएगा, तो x की वैल्यू पीछे क्या बचेगी, पावर। ये 2 इसके साथ कटा तो 2 की पावर, ये देखो ये वाला 3 बच जाएगी, और 2 की पावर 3 से मुराद 8 होता है, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये देखो x की वैल्यू 8 निकल आएगी। तो ये हमारा आंसर है भाई, ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 ये लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर 2 लॉगरिथम्स। ठीक है। सो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। ठीक है। पार्ट 6 का कहता है log 2 1024 = x। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया। अगेन अब देखिएगा बहुत ईजी है। ये 1024 है ना, 1024 एच डी आ जाएगा। log की जो बेस है यहाँ से उठाएंगे, धक्का देंगे, इधर x है तो x के नीचे जाके इसकी बेस बना देंगे और x को बना देंगे पावर। ठीक है। अब जरा गौर से देखो,
1024 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो देखो 2 पे किया तो 512 आ गया, 2 पे किया तो 256 आ गया, 2 पे किया तो 128 आ गया, 2 पे किया तो 64, 2 पे किया तो 32, 2 पे किया तो 16, 2 पे किया तो 8, 2 पे किया 4, 2 पे 2 और 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब कितने टाइम्स 2 को किया है? 10 टाइम्स किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 टाइम किया तो हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 है, तो उससे मुराद 1024 ही है। 2 की पावर 10 से मुराद 1024 ही है। अब देखो नीचे भी 2, नीचे भी 2, इधर तो ये आ ही रहा है ना, ये आपको पता है ना कैसे बना, ये बेस था, इसके नीचे जाके लग गया तो x की पावर 2 की पावर x बन गई। अब नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये दोनों बराबर, तो x किसके बराबर हो जाएगा? x 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। सो प्यारे भैया, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट्स तक इस वीडियो को कर दें शेयर। थैंक यू सो मच।